हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ के सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस 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 क्या है? देखो, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका होज डोमेन इज नेचुरल नंबर। सिंपल सा बात है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। और सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं? एन nth टर्म है, इस तरह से a1 a2 a3 an। n क्या है? nth टर्म है। इस सीक्वेंस का nth टर्म है। समझ में आया? अच्छा, यदि a1 a2 a3 an ऐसे n टर्म्स हैं किसी सीक्वेंस को, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a इज इक्वल टू इस तरह से। इसको सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक आता है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्या है? रियल सीक्वेंस, तो इस नाम से पता चला रियल सीक्वेंस का मतलब, रियल सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। रियल सीक्वेंस इज अ शॉर्ट में लिखते हैं रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose range is subset of रियल नंबर, जिसका रेंज रियल नंबर का सबसेट हो। ठीक, तो अगर इन दोनों को मिला दे तो इससे ये बात पता चल रहा है कि सीक्वेंस क्या है? जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो जबकि रेंज रियल नंबर का सबसेट हो। रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक, इसको a इज इक्वल टू an इस तरह से ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं an को कैसे रिप्रेजेंट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इसका कई तरीके से होता है ना, ये कई तरीके से और कई टाइप के सीक्वेंस होते हैं। ठीक, तो ये टर्म्स कहलाते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स कहलाते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो गया। एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, गिव फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। an जो टर्म डिफाइंड है, nth टर्म वो डिफाइंड है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इसमें पूछा है कि 3 टर्म्स बताना है। तो टू फाइंड ऐसा लिखो, टू फाइंड 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या करना है? a1 n इज इक्वल टू 1 रखोगे, पहला टर्म मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 रखोगे, सेकंड टर्म मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1/2। ऐसे दूसरा टर्म में क्या आएगा? a2 1 अपॉन n की वैल्यू 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 जा 4 2 6, 2/6, या लिख सकते हो 1/3। ये दूसरा टर्म आ गया। तीसरा टर्म आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 रखो, बहुत ही सिंपल है, वो बहुत बड़ा टर्म है। तो n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो आएगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 1 है, 1 ये 1 है। 2 2 जा 4 1 5 होगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 1 10, 3/10। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो यही पूछा था। समझ में आया? यही पूछा था। अगला एग्जांपल देखो, ठीक है, ऊपर हटा दूसरा एग्जांपल बताइए। सब ऐसे ही है। रुक जाओ, बाद में एक और बताइए। देखो दूसरा एग्जांपल,
एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose first term is 1 and whose n plus 1th terms is obtained by subtracting n from its nth term। आप समझे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस है, उसका पहला 4 टर्म पता करना है। जैसे इसमें 3 टर्म पता करना है, लेकिन कंडीशन दिया है whose first term is 1, मतलब ये कह रहा है कि a1 फर्स्ट टर्म 1 दिया है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है एंड whose n plus 1th term, ये कह रहा है कि जिसका n plus 1th टर्म है, n plus 1th टर्म is obtained by subtracting n from the nth term, मतलब n plus 1th टर्म में nth टर्म में n को सब्ट्रैक्ट करके पता किया जा रहा है। बात समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस whose first term is 1 and n plus 1th term is obtained by subtracting n from the nth term of the sequence। बात समझ में आया? क्या पता करना है? टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ये सीक्वेंस है दिया। सीक्वेंस अभी डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन पता हम इसी से करेंगे, है ना। अब देखो क्या काम करेंगे, हमारे पास ये बात है an plus 1 is equal to an minus 1। अच्छा, और फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है। सेकेंड टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे? a2 का मतलब n की वैल्यू है, ये इसमें n की वैल्यू 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, ये देखो n 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा a2 और यहाँ a1 माइनस 1, और a1 की वैल्यू क्या दिया है? 1। क्या a1 की वैल्यू 1 दे रखा है, 1 माइनस 1 विच इज 0, ये सेकेंड टर्म है। n इज इक्वल टू 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, 2 प्लस 1 3, a3, और यहाँ 2 रखोगे a2 माइनस 2, n की वैल्यू 2। अब देखो a2 की वैल्यू क्या आई है? 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 2 विच इज माइनस 2, ये आ गया a3। n इज इक्वल टू 3 रखोगे, 3 प्लस 1 4, a4 मिलेगा। a4 क्या आएगा? a3 माइनस 3, और a3 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। बात समझ में आया? ऐसे n इज इक्वल टू कितने टर्म पूछा था? फर्स्ट 4 टर्म ना, तो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल दो, ऐसे निकालते चले जा सकते हो। n इज इक्वल टू 4 रखोगे, a5 मिलेगा, a5 मतलब a4 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया n इक्वल टू 4 का n इक्वल टू 5 माइनस 5। अरे n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5, और a4 यहाँ आएगा, यानी a4 माइनस 4, यहाँ पे माइनस 5 है, तो माइनस 5 तो लिखा हूँ, a4 माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 लिख रहा हूँ ना, माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये कुछ टर्म्स आ गए, कौन सा? एक है 1 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 9, ये सीक्वेंस की क्या आ गए? टर्म्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? सीक्वेंस। बात समझ में? अब आते हैं सीरीज पे। हो गया? देखिए ऊपर से हटाएं। देखो अब सीरीज क्या होता है? सीरीज सीक्वेंस से ही बना हुआ है। तो इसमें क्या लिखोगे? इफ a1 a2 a3 an be the sequences। क्या है? सीक्वेंसेस। सीक्वेंस है मतलब कि a1 कोई सीक्वेंस है, उसका n टर्म्स दिया है, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an इज नोन एज या इज कॉल्ड सीरीज। सिंपल है ना। अगर a1 a2 अलग अलग लिखे हैं तो उनको सीक्वेंस कहेंगे, सीक्वेंस के वो टर्म्स हैं। अगर उनको ऐड कर दिया जाएगा तो वो एक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, किसी न किसी पैटर्न में बने ना, इसको सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज में भी हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक सीरीज ही है। ठीक, इसमें पढ़ना है सबसे पहले प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ कुछ भी चीज। तो अब उसको छोड़ते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं? एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा प्रोग्रेशन मतलब सीरीज ही होता है, ऐसा समझो, एक ऐसा प्रोग्रेशन जो अर्थमेटिकली या जिसका किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हो, अगर कोई सीरीज ऐसा है, इफ कोई सीरीज दिया हुआ है A1 A2 A3 और ऐसे ऐसे AN, ये सीरीज है, इफ बी द सीरीज, अगर ये कोई एक सीरीज है तो इनके किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डिफरेंस सेम होना चाहिए। देन A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इसी तरह से n+1th टर्म में nth टर्म सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, ये यदि सेम है, इसी डिफरेंस को किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है और वो यदि सब सेम हो, मतलब कोई भी आप दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठाओ और यदि उन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तभी उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आया? तो ये तो पहला ये बात निकल के आया कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, उसी कांस्टेंट डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यदि ऐसा कोई सीरीज बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से एक बार निकल के आया A+1 माइनस nl = d, ये होना चाहिए क्या, कांस्टेंट। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तब फार्मूला आगे चलते हैं एक एक टर्म में, क्योंकि एक एक फार्मूला है उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक, अब आते हैं तो सबसे पहले चलते हैं ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट। यह एग्जांपल देख लो, इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल देख लो, जैसे 5 7 9 11 इस तरह से है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 5 2, ऐसे 9 माइनस 7 करोगे तब भी 2, 11 माइनस 9 करोगे तब भी 2, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2। तो ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक सीरीज में अगर 5 + 7 + 9 ऐसा करते चले जाओगे अर्थमेटिक सीरीज, और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, चल देखो तो फिर इसका हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, इफ सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an = 4n+1 is an AP, also find the common difference, ये भी बताना है। पहला एग्जांपल है कि कोई सीक्वेंस दिया है an, हाँ क्या हो देखो, तो कोई सीक्वेंस दिया है an = 4n+5, ये एक सीक्वेंस दिया है। इसमें कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an = 4n+5 is an AP, और उसके बाद यदि AP में है तो कॉमन डिफरेंस भी बताना है। क्या करना है, सो दैट सीक्वेंस दिया है AP and to find common difference। टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ये बताना है। ठीक, अब देखो तो ये सीक्वेंस दिया है an = 4n+1, सबसे पहले टर्म्स निकालेंगे तभी पता चलेगा। an = 1 रखोगे तो आ जाएगा a1 फर्स्ट टर्म, 4 1 जा 4, 4 × 1 + 5, 4 1 जा 4 + 5 9, ऐसे n = 2 रखोगे a2 4 × 2 + 5, 4 2 जा 8 5 13, n = 3 रखोगे a3 तो 4 × 3 + 5, 4 3 जा 12, 12 और 5 17, n = 4 रखोगे a4 तो 4 × 4 + 5, 4 4 जा 16 और 5
21। यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि टर्म्स को लिखें तो 9, 13, 17 और उसके बाद 21 इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। अब डिफरेंस देखो, इन सब में डिफरेंस 13 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 13 और 17 में 4 का, 17 और इसमें 4 का। इसका मतलब सब किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसी कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और ये 4, तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और ये सीरीज एपी में है, ये पूछा था एपी में। ठीक, अच्छा देखो एक चीज ये देख लो, जब अगर सीक्वेंस या ट्रिक समझ लो, देख के कैसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। जब यदि ये सीक्वेंस एन लीनियर है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है ना, एन में लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन एक्स, तो ये लीनियर, यदि सीक्वेंस लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन एन है, तो आंख बंद करके अगर केवल पूछा है एपी में है या नहीं, तो आंख बंद करके कह सकते हो हाँ है एपी में, अगर लीनियर में होगा तो। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक में होगा ये सीक्वेंस तो वो नहीं होगा एपी में। बात समझ में? अच्छा, जब ये पता चल जाएगा एपी में अगर लीनियर है तो पता कर लोगे एपी तो है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस सीधा पता चल जाएगा जो इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, एन में जो मल्टीप्लाई रहेगा वही उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे एन में देखो 4 का मल्टीप्लाई, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, हमेशा आएगा। ठीक, तो इसमें चाहे तो आप आराम से लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है सो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय a n इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन एपी। सिंपल सी बात है, एग्जांपल 2 दे रखा है, सीक्वेंस डिफाइंड बाय a n इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, क्या 2n स्क्वायर प्लस 1। देख लो ये भी अभी बताया, लीनियर है तो एपी में रहेगा, और लीनियर नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन है ना, ये एपी में नहीं रहेगा, लेकिन इसी को शो करना है। बाकी आप अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसको कर सकते हो ना। तो ये करना टू शो दैट सीक्वेंस इज या सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक, ये एपी में नहीं है। तो चलो फर्स्ट n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। n इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, और a इज इक्वल टू 3 रखोगे, 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 1 19। ऐसे ये 4 निकालोगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 32 प्लस 1 33। यहाँ से निकल के आया 3 9 19 33। ये टर्म अब देखो सब में कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 6, और ये आ गया 10, ये आ गया फिर 9 4 13 14 लगभग। तो ये दोनों, ये सब कॉमन डिफरेंस बराबर, ये डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, और डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं है। सो इट इज नॉट इन एपी। ठीक, ये एपी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे कुछ इसलिए। अच्छा, सो दैट द सीक्वेंस an is an AP if its nth terms is a linear expression in n, and in such a case the common difference is equal to coefficient of n। वो तो यही बताया ना कि अगर nth टर्म्स जो है वो लीनियर होगा और कॉमन डिफरेंस जो आएगा इसका जो कोफिशिएंट होगा n का वही आएगा, यही शो करना है। तो कर लोगे, मतलब कि अभी जो बताया कि अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर होगा तो वो तो एपी में होगा, वो यहाँ प्रूव कर लिए। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, हमने यही बताया कॉमन डिफरेंस जो n के साथ मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ n, तो वही आया, वही यहाँ प्रूफ करना है। वो तो जैसे दिख रहा है, हाँ ठीक है, कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं कर पाओगे, ये नहीं किए थे, ये हाई स्कूल में नहीं था। चलो और बात है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड है। ये कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस log a
और log a स्क्वायर बाई बी log a क्यूब बाई log a स्क्वायर बाई बी log a क्यूब बाई बी स्क्वायर log a पावर 4 अपान बी क्यूब, इस तरह से है। ठीक, इसमें क्या करना है, सो दैट दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP, तो सो दैट दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। ये सब क्या है, ये सब तो लगाएंगे फॉर्म्स एन AP लगा दोगे? हाँ वही कई सब नहीं करते हैं। चलो देखो, लॉग को भाई करना पड़ेगा। ठीक है देखो, तो ये करेंगे, इसको हमको शो करना है। शो करने का मतलब AP में कब होगा, जब इनमें सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यही ना। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तभी पता चलेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। तो ये क्या है, log a और log a, ये क्या है log a स्क्वायर बाई बी और log a क्यूब अपान बी स्क्वायर log a पावर 4 अपान बी क्यूब, यही है। अब देखो सबसे पहले log का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लो जो यहाँ पे यूज होगा। ठीक, log का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लो। देखो log a बाई बी जब होता है ना, a बाई बी, इसका मतलब होता है log a माइनस log b। जब डिवाइड रहता है तो घट जाता है, और जब मल्टीप्लाई रहता है a b तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, log a प्लस log b। बात समझ में आया? और जब पावर रहता है, जैसे log a का पावर n है तो पावर का आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, n log a हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? यही तीनों फार्मूले इसमें यूज होंगे, हालांकि मल्टीप्लाई वाला नहीं है, लेकिन यही ये दोनों यूज होंगे, ये दोनों। ठीक है, अब चलो देखो, यहाँ तो log a अकेले है, इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे देखो, तो पहले a बाई बी के टर्म में है तो इसको लिखेंगे log a स्क्वायर माइनस log b, और log a स्क्वायर को लिखेंगे 2 log a। डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे? अरे देखो एक मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे log a स्क्वायर बाई बी है ना, तो इसको पहले a बाई बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log a माइनस log b, इसको लिखेंगे log a स्क्वायर माइनस log b। अब देखो, अब पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर है तो पावर का आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 log a माइनस log b, यही ना। अब देखो यहाँ लगाओ, ये इसको लिख सकते हैं 2 log a माइनस log b। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पावर 3, a का पावर 3 है, इसको लिखेंगे 3 log a और माइनस इसका पावर 2 है, 2 log b। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, 4 log a माइनस 3 log b, हो गया। अब देखो, अब इन सब में क्या लेना है हमको, डिफरेंस लेना है ना, तभी तो पता चलेगा। बोलो, अब चलो डिफरेंस लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या आंसर करो, देखो ऐसे डिनोट कर लो, a1 ये a2 है, ये a3 है, a4 है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 देखते हैं, a2 माइनस a1 2 log a माइनस log b। a2 में a1 को घटाएंगे माइनस log a, तो ये आएगा क्या, ये देखो क्या आएगा, तो ये 2 log a में से 1 log a गया, log a आया माइनस log b, और log a माइनस log b, फिर वही फार्मूला यूज कर देंगे a बाई b, है ना। फिर यही वाला फार्मूला यूज कर देंगे log a बाई b log a माइनस log b को log a बाई b। इसी तरह से a3 में a2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा 3 log a माइनस 2 log b, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 2 log a माइनस माइनस प्लस log b, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया log a माइनस 2 log b प्लस log b, तो माइनस log b, log a माइनस log b, फिर से log a बाई b आ गया, है ना। इसका मतलब a2 और a1 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है log a बाई b, वही a3 और a2 के बीच में। इसी तरह से वो भी कर सकते हो, a4 और a4 माइनस a3 डायरेक्ट देखो
4 log a में से 3 log a गया, log a बचेगा, और माइनस 3 log a, माइनस में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 log a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा log b, यहाँ पे भी आ जाएगा log a बाई b। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अगर पूछता तो log a बाई b बता देते, और ये है कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? AP में। तो क्या लिखेंगे? इट इज इन AP। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का यूज करेगा। अभी देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा। इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n-2 इज द सीक्वेंस एन AP, इफ सो फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, ये कर लोगे, हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड यही क्वेश्चन है। और फर्स्ट फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दो, इज डिफाइंड बाय इतना, ये दिया हुआ है, फाइंड an+1/an, ये पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैं करवा दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसको करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से कर लेना ना। 8वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन है ना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 या फिर एक्सरसाइज का कुछ उसमें nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय इतना, सो दैट AP ये कर लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट an बी द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 = 3, an = 3, an-1 + 2, देन फॉर ऑल फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई हैं। हम एक क्वेश्चन इस टाइप का बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज में है 7, एक्सरसाइज 19.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd है, जिसमें दिया है a1 = a2 = 2, a1 = a2 = 2, और दे रखा है an = an-1 -1, an दे रखा है an-1 और फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए, फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। बात समझ में आया? हाँ, अब देखो यहाँ पे इसका बताना है कि ये सीक्वेंस जो है वो सीरीज क्या बोलते हैं AP में है या नहीं है, ये बताना है ना। चलो देखो, तो a1 और a2 की वैल्यू तो पता है, वो नहीं रखना है क्योंकि ये डिफाइंड भी है n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो n ग्रेटर देन 2 के बाद 3 से शुरू होता है, तो n = 3 रखना है, n = 3 रखना है। n = 3 इसमें रखेंगे तो आएगा a3 = यहाँ पे आएगा a3 - 1 2 - 1, और a2 की वैल्यू क्या दे रखा है 2 - 1 2। अरे यहाँ 3 - 1 करोगे तो 2 ही ना आएगा, तो ये -1 लिखा हूँ, तो ये आ गया a3। ऐसे ही n = 4 रखो, n = 4 रखोगे तो a4 मिलेगा, यहाँ पे 4 - 1 3, a3 - 1, और a3 की वैल्यू क्या है 1 1 - 1 0, और ऐसे ही n = 5 रखोगे, a5 = यहाँ से a4 मिल जाएगा -1, और a4 की वैल्यू 0 - 1, ये आ गया -1। ऐसे ही n = 6, n = 6 मतलब a6, तो आ जाएगा a5 - 1, और a5 कितना है -1 -1 -2, तो इतना देख लेते हैं, ये सीरीज में इसी पता चल जाएगा। तो a1 कितना है a1 2 2, इसमें प्रूफ क्या करना था, सीरीज में दिखाना था क्या, ए सीक्वेंस राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच। अच्छा, केवल फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने थे, क्योंकि ये जो है कॉमन डिफरेंस सब में सेम नहीं आ रहा है। यहाँ देखो -1 आया, यहाँ पे -1 तो आया, लेकिन इन दोनों में a1 और a2 के टर्म में 0 डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें केवल फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना था बस, तो हो गया a1 a2 यही है 3 4 5 6। हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस a1 a2 है वो नहीं है ना, सीक्वेंस नहीं। हाँ, सीक्वेंस है लेकिन ये AP में नहीं है, AP में नहीं। क्यों? क्योंकि a1 और a2 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है
वो 0, और जबकि इन सब में कॉमन डिफरेंस -1 का आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 = 1। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस देखो क्या है। Fibonacci sequence is defined by a1 is equal to 1 is equal to a2। a1 a2 दोनों बराबर है 1 के, और उसके बाद an is equal to an minus 1 plus an minus 2, और an जो है an minus 1 और प्लस an minus 2 ये है an। और फॉर n ग्रेटर देन 2, इसमें पता करना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an + 1 अपॉन an। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? यही ये इसका डेफिनेशन है। अब इसी के n की वैल्यू रखते चले जाओ, जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ वो फिबोनाची क्यों रखी? सीक्वेंस ही लिख देते जाए। अरे ये फिबोनाची मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिफाइन किया था, इसका है ये। अब देखो इसमें क्या करना है, ये क्या कहते हैं, फार्मूला है क्या है? नहीं, इनका सीक्वेंस है। अच्छा, टू फाइंड an + 1 अपॉन an, यही पता करना है। फॉर मतलब ये इनका सीक्वेंस है, अब इससे ये पता करना है। हाँ 4 5 तक, मतलब कि इसकी वैल्यू इन सब के लिए n = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलो देखो उस ऊपर हटाना पड़ेगा हमको। ठीक, तो कुछ इधर देख लेते हैं। अब देखो an + 1 मतलब n की वैल्यू n + 1 रख सकते हैं, है ना। n की वैल्यू यहाँ पे n + 1 रखेंगे। अरे यहाँ an = ये है ना, तो n की वैल्यू n + 1 रखो n के स्थान पे। तो n के स्थान पे n + 1 रखोगे, यहाँ देखो n में 1 घटा है, n + 1 में 1 घटाओगे तो an आएगा, माइनस यहाँ n में 2 घटा है, n + 1 में 2 घटाओगे तो an - 1 आएगा, an - 1 आएगा। अब देखो ये an आ गया, और an की वैल्यू तो ये दिया ही था, an की वैल्यू ये दिया ही था। अब चलो क्या काम करेंगे, n = 1 रखो, n = 1 रखोगे, तो फॉर n = 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, a2 अपॉन a1, यही ना, a2 अपॉन a1। अरे n = 1 रखोगे, 1 + 1 2 अपॉन a1, और a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, a2 और a1 दोनों बराबर हैं, ये आ जाएगा 1/1 = 1। ठीक, समझे नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। ये an की अभी निकालो, इसका यूज आगे है, लेकिन जब n = 1 इसमें रखोगे तो 1 + 1 2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1, और a2 और a1 की वैल्यू दोनों सेम है, तो 1/1 1 आ गया। ऐसे फॉर n = 2, n = 2 यहाँ निकालोगे तो आएगा a2 + 1 3 अपॉन a2। ठीक है, a3 और a2। अब a3 देखो कहाँ से निकलेगा, a3 अगर n = 3 यहाँ रख दे, n = 3 यहाँ रख दे, या n = 2 यहाँ रख दे, एक ही बात आएगा। अगर n = 2 रखेंगे तब भी a3 मिलेगा, और n = 3 यहाँ रखेंगे तब भी। a3 की वैल्यू यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं। चलो a3 की वैल्यू आएगी n = 3, यहाँ 3 - 1 2 a2, और प्लस an - 2 यहाँ प्लस है, an - 2, n की वैल्यू 3 रखे, 3 - 2 1 a1। अब देखो ये क्या है, a2 और a1 दोनों की वैल्यू सेम है, विच इज 1 and 1, ये आ जाएगा 1 + 1 2। तो a3 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1, तो ये आ गया इसका लिए, इसकी वैल्यू n = 2 के लिए हो गया। ऐसे ही फॉर n = 3 के लिए, n = 3 के लिए देखोगे तो आ जाएगा a4, यहाँ देखो 3 रखोगे n की वैल्यू 3, तो 3 + 1 4, a4 अपॉन a। 4 की वैल्यू देखेंगे ना, n = 3 रखोगे तब नहीं है, n + 1 3, ये 3 + 1 a4 आएगा।
A4 अपान A3। अब A4 की वैल्यू कहाँ से आएगा? A4 की वैल्यू यहीं से निकालना पड़ेगा। तो A4 की वैल्यू देखो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4 इसमें रखोगे तो A4 और यहाँ आएगा A3 और प्लस A2 और A3 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू 1, ये आ गया 3। A4 आ गया 3 अपान A3 और A3 की वैल्यू कितनी आई है 2, 3/2। अच्छा एक पैटर्न नहीं दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। A2 अपान A1 1/1, A3 अपान A2 2/1, A4 अपान A3 3/2। मतलब ऊपर वाला 1 1 बढ़ता जा रहा है और नीचे भी, नीचे A2 तो कांस्टेंट, उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं। ये A4 आ गया, A4/A3। अब n इज इक्वल टू 3 n/4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ आ जाएगा A5 अपान A4। चलो A5 निकाल लेते हैं। A5 क्या आएगा, n इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ आएगा A4 और प्लस A3। और A4 की वैल्यू कितनी है, A4 3 है और A3 की वैल्यू 2 है, 3 2 5। ये आ गया 5 अपान A4 की वैल्यू 3, 5 अपान 3। तो कुल मिला के ये आ रहा है, जो भी ऊपर है ऐसे लिख सकते हो आप। अब तो सब लिख सकते हो, ये 5 आराम से लिख, इसको हटाएं। देखो तो फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए ये आ जाएगा A6 अपान A4, A6 अपान A5, A6 अपान A5। तो A6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A6 की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। देखो क्योंकि ये 1, उसके बाद कहाँ गया है A2 अपान A1, उसके बाद 2 और उसके बाद ये 3 के बाद 5। तो सीक्वेंस कौन बना 1 2 3 5, मतलब कि सीक्वेंस वैसे नहीं पता कर सकते। A6 यहाँ से निकालो, A6 क्या आएगा 5 प्लस 4 वाला टर्म, A5 प्लस A4 वाला टर्म, मतलब जोड़ के निकालना पड़ेगा A6। तो पांचवा टर्म में क्या है 5 और चौथा टर्म में क्या था 3, 5 3 8, ये आ गया 8/A5 5 है। अब समझ में आ गया तो कर सकते हो आराम से। अब देखो ए जो 7 आएगा 8 5 13 अपान 8, ऐसे A7 अपान, मतलब कि n इक्वल टू 5 तक रखना था ना, तो क्या n इक्वल टू 5 तक ही कहा था, लेकिन पता कर सकते हो A5 अपान A6 क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 अपान 8 आंसर, इस तरह से। ठीक निकालो, सबको ऐड कर दे रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया, यही है फिबोनाची सीक्वेंस। आ गया। हाँ नहीं, सीक्वेंस तो ये दिया था डेफिनेशन, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा था an+1 अपान an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पे रखेंगे, हम सब वैल्यू निकालेंगे, जो भी पूछा है आ जाएगा। नहीं ये सीक्वेंस बना कि नहीं जो आया आंसर, सीक्वेंस बना ना, ये देखो सीक्वेंस ये अपान में टाइप करना, ये देखो A2 अपान A1 1 आया, ठीक, और A3 अपान A2। अब देखो कैसे, यहाँ देखो इसको 1/1 लिख दे, देखो कैसे बना 1 + 1 2, यहाँ पे देखो यही निकला है, तो हम देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है 1 + 1 2 अपान 1। अब देखो A4 अपान A3 कैसे लिखेंगे, इधर देखो 2 + 1 3 अपान 2 ऊपर वाला, ये देखो 3/2 निकला था कि नहीं, ये 3/2। आगे वाला सीक्वेंस हम अपने से लिख सकते हैं A5 अपान A4, क्या करेंगे इनको ऐड करो 3 + 2 5 अपान 3 ऐसे, और A6 अपान A5 अब इनको ऐड करो 5 3 8 अपान 5, A7 अपान A6 इसको ऐड करेंगे 8 5 13 अपान 8। देख लो कितना, इसलिए इनका नाम है फिबोनाची। देख लो सबका एक पैटर्न बन गया, हो गया। हटाएं, चलो देखो अब आता है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी।
जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म्स से मतलब कि nth टर्म या जो भी टर्म्स पूछ ले, कोई एपी दिया है और उसमें 10वां टर्म 12वां 100वां 1000वां टर्म्स पूछ लेगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं। तो थ्योरम है, इस पे थ्योरम है कि अगर ए फर्स्ट टर्म्स है, बी कॉमन डिफरेंस है ऑफ एन एपी, देन इट्स nth टर्म इज गिवन बाय a plus n minus 1 into d। ये थ्योरम है फर्स्ट। if theorem first, if a b the first term of first term and b common difference of an AP, then nth term is given by a plus n minus 1 into b। ये पता करना है ना, इसको प्रूव कराना है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो, इसको प्रूफ करना है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, तो क्या होगा, क्या प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब दूसरा जो टर्म होगा वो ए प्लस डी होगा। ठीक है, दूसरा टर्म ए प्लस डी या a1 a2 मान लेते हैं। चलो a1 a2 a3 ऐसे ऐसे an, और यही nth टर्म प्रूफ करना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। अच्छा, तो ये क्योंकि एपी में है, एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसका फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू ए पता है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है, इसका मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। इस तरह से चलता चला जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू आप कर सकते हो d के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसको इसके बराबर लोगे d के, तो a2 आ जाएगा a1 प्लस d, और a1 की वैल्यू क्या है, a प्लस d। ऐसे a3 आएगा, a3 क्या आएगा यहाँ से, a2 प्लस d, a2 प्लस d। a2 की वैल्यू क्या आ रही, a2 की वैल्यू अभी अभी आया a प्लस d, और प्लस का d है, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d है ना। अब देखो ऐसे a4 क्या आएगा, यहाँ से आएगा a3 प्लस d, और a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस d इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 3d। एक पैटर्न हमको देखने को ये मिल रहा है, यहाँ देखो, जब a2 देखा तो 1d था, a3 देखा तो 2d आ गया, 4 देखा तो 3d आ गया। इसका मतलब a तो देखो a तो सब में कॉमन है, लेकिन जो नंबर ऑफ डीज हैं वो देखो एक कम है। अगर चौथा टर्म ले रहे हैं, फोर्थ टर्म, तो उसमें 3d आ रहा है, थर्ड टर्म ले रहे हैं तो उसमें 2d, मतलब 3 से 1 कम। इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, इसको हम लिख सकते a प्लस 2 माइनस 1d, बोलो 2 में से 1, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d, और यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, तो ये देखो पैटर्न, आप देखो क्या पैटर्न बना। सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो a प्लस सेकेंड मतलब 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म ले रहे हैं तो a प्लस 3 माइनस 1d, फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो a प्लस 4 माइनस 1d। ऐसे ही फिफ्थ टर्म लेंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या लिखेंगे, a प्लस, यहाँ देखो फोर्थ टर्म था तो a प्लस 4 माइनस 1d, फिफ्थ टर्म होगा a प्लस 5 माइनस 1d। सिमिलरली फॉर nth टर्म an लिख देंगे, an तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस, यहाँ देखो 5 था तो 5, 4 था तो 4, तो n है तो n आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। हो गया प्रूफ। यही क्या था,
nth टर्म का फॉर्मूला है या फिर जनरल टर्म्स, ठीक, ऑफ एन एपी जब भी पूछेगा। बात समझ में आया? ये हो गया, देखो इसको। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो, अभी तो निकाले कि nth टर्म मतलब कि बिगिनिंग से कोई सीक्वेंस या कोई सीरीज दिया है, उसका अगर nth टर्म निकालना तो हम फार्मूला लगा देंगे। यदि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो फार्मूला लगा देंगे टर्म के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर पूछ लिया कि एंड से nth टर्म फ्रॉम एंड, ये तो बिगिनिंग से था, शुरुआत से nth टर्म, उसके लिए फार्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर पूछ लिया कि एंड से nth टर्म तो क्या होगा, चलो देखते हैं। nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। अब देखो, तो मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है और कोई सीरीज है ए बी है और उसका फर्स्ट टर्म ए है, लेट ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी, of an AP and DB common difference, D कॉमन डिफरेंस है। और AP में ये nth टर्म पूछा है, लेकिन टर्म कितने हैं ये नहीं पता। तो मान लेते हैं इस AP में m टर्म्स हैं, हैविंग m टर्म्स। कितने टर्म्स हैं टोटल? m टर्म्स हैं, मतलब a1 a2 a3 am तक है ना। तो हमको पता करना है टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम एंड, टू फाइंड nth टर्म nth टर्म फ्रॉम एंड। चलो प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, उससे क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ले लो। मान इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, टोटल 7 टर्म्स हैं, है ना, 7 टर्म्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि एंड से दूसरा टर्म, एंड से दूसरा टर्म कौन आएगा, लास्ट से दूसरा टर्म कौन आएगा, ये, इसका मतलब यानी इक्वल टू यहाँ 2 था, ये पूछा था। लेकिन अगर एंड से दूसरा टर्म ये है तो शुरुआत से ये कौन सा टर्म होगा? 1 2 3 4 5 6, शुरुआत से कौन टर्म होगा? 6, है ना। और यही पूछा है कि एंड से दूसरा टर्म, तो शुरुआत से छठवां कैसे आया? देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स m माना था हमने, नंबर ऑफ टर्म्स m माना था, और nth टर्म फ्रॉम एंड यानी इक्वल टू 2 है, और शुरुआत से 6 आया। तो इसमें क्या करते, देखो 7 से 6 लाना है, तो 7 माइनस 2 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये क्या था, m, ये क्या है n प्लस 1 इज इक्वल टू बिगिनिंग से ये वाला टर्म, ये 6 टर्म है, तो टर्म्स बिगिनिंग। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता था कि अगर टोटल m टर्म्स हैं, अगर एंड से nth टर्म पूछ रहा है तो जो एंड से nth टर्म होगा वही शुरुआत से या बिगिनिंग से m माइनस n प्लस 1th टर्म होगा। हाँ। बात समझ में आया? ये मैं इस एग्जांपल से समझा रहा था, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एंड से ये दूसरा टर्म है तो ये इक्वल टू 2 मान लिया। टोटल टर्म्स थे 7 और शुरुआत से ये 6 टर्म है, तो 7 2 और 6, 7 2 से 6 कैसे लाना है, तो 7 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, मतलब m माइनस n प्लस 1 कर देंगे तो उतना टर्म आ जाएगा शुरुआत। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अब कि nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म
वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो ठीक है, यही उस एग्जाम्पल से समझा रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे समझ में आया कि ये ऐसा होगा है। अब देखो तो सिंपल nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वो तो फार्मूला अभी भी देखे थे। nth टर्म का फार्मूला देखे ना, a इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वही फार्मूला यहाँ लगा दो, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब ये nth टर्म अब यहाँ पे ये है, ये आ जाएगा m माइनस n माइनस प्लस वन और माइनस वन इंटू डी, यही ना। अरे ये पूरा n है, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया हूँ। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये तो n के स्थान पे यहाँ पे ये है, तो m माइनस n प्लस वन, उसमें भी ये घटाना है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया a प्लस m माइनस n इंटू डी। लेकिन इसमें दिक्कत इस बात की है कि जब हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगा तब भी न कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगा तभी कर पाएंगे। तो ये तो फॉर्मूला आ गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है और nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये लगा देंगे। n कौन सा टर्म है? nth टर्म पूछा है कि एंड से nth टर्म, तो वो n है। m जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये लिखा हूँ। nth टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, वो n है। m जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर हमको लास्ट टर्म भी पता हो तो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। इफ L be the last term of AP, अगर AP का लास्ट टर्म मतलब L इज इक्वल टू लास्ट टर्म, इसमें देखो अगर इसमें टोटल m टर्म्स है तो am लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब L इज इक्वल टू am और ms टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। बोलो तो L इज इक्वल टू आ गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या काम करेंगे, चाहे तो a को हटा दें, a को अगर a नहीं पता हो, अगर लास्ट टर्म के फॉर्म में लेना चाहते हो तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई L माइनस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये भी एक फार्मूला ही है, लेकिन अगर लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म हमको ना पता हो तो लास्ट टर्म के या डायरेक्ट फार्मूला nth टर्म का कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। सर अगर nth ना पता रहता नहीं, nth टर्म तो पूछेगा ही, लेकिन अगर हमको लास्ट टर्म ना पता, कितने टर्म्स हैं ये नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे। मतलब m की वैल्यू नहीं पता हो, केवल लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो और nth टर्म पूछ ले रहा है तो क्या होगा। तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आएगा nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। a की वैल्यू यहाँ पुट करो L माइनस m माइनस वन इंटू डी और प्लस m माइनस n इंटू डी। ये देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम डी और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम डी और यहाँ पे प्लस एम डी। मैं चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस एम डी और माइनस माइनस प्लस डी और यहाँ आ जाएगा एम डी माइनस एन डी। देखो एम डी प्लस में है, एम डी माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिख सकते हो एल, यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो आएगा n माइनस वन इंटू डी और यही फॉर्मूला हमको करना चाहिए। मतलब जब लास्ट टर्म आपको पता हो, मतलब ये वैसे ही हो गया ना, तो शुरुआत से a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेते थे और लास्ट से l माइनस n माइनस वन इंटू डी, दोनों में सिमिलरिटी। लास्ट टर्म पता हो तो यहाँ माइनस कर देंगे और लास्ट टर्म पहले आ जाएगा। और हाँ, ये आ गया, ये मेन फार्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड L माइनस n माइनस वन इंटू जी व्हेन लास्ट टर्म नॉन, लास्ट टर्म पता हो तो। ठीक है, इसको तब क्वेश्चन करवाते हैं। यस, क्वेश्चन है ये। चलो देखो क्वेश्चन इस पे करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। एक एक क्वेश्चन करवाएंगे हर टाइम। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है which terms of a sequence 4 9 14 19 is 124 4 which हाथ लगा जाओ, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। which terms term of a sequence 4 9 और क्या है 4 9 14 19 और लास्ट में यस विच 124। इसमें क्वेश्चन में पूछा है सिंपल सा कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म ये 124 है, तो सिंपल आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये nth टर्म है, लेट 124 इज nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू 124। तो nth टर्म का फार्मूला क्या आ जाएगा a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a पता करो, a इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस d 9 माइनस 4 5 ये आ गया। तो बस फार्मूला लगा दो an nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 124। ये हमने माना है nth टर्म, a की वैल्यू 4 रख दो प्लस 25 n माइनस 1 और d की वैल्यू 5 हाँ 124। तो ये 4 उधर जाएगा 5 n माइनस 1 ये आएगा 125। तो n माइनस 1 और कितनी बार जाएगा 5 टू 10 5 4 जा n इक्वल टू 25 मतलब 25th टर्म है ये 25वां टर्म 124। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये देखिए। अच्छा ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट निगेटिव टर्म ये कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इतना ही फर्स्ट निगेटिव। जब भी निगेटिव बोलेगा तो उसको लेस देन कर देंगे। मान लेते हैं nth टर्म इज निगेटिव और an को क्या कर देंगे लेस देन 0 से 0 कर देंगे। तो ये फर्स्ट निगेटिव ये वाला क्वेश्चन भी हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, ये वाला प्रूफ किए थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये if pth qth rth terms of a sequence of an ap is a b c respectively then prove that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q। ये दो क्वेश्चन है इस टाइप के। करवा दो, ये एक करवा दे रहे दूसरा कर लेना। चलो देखिए देखो तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है इफ pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन ap इज a b c। तो क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म, pth मतलब ap a है, qth टर्म aq p है, rth टर्म ar c है। ये कह रहा है किसी ap में pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है, देन प्रूव दैट। तो अब इसमें प्रूफ करने के लिए क्या रिस्पेक्टिवली देन शो दैट टू शो दैट a p a q minus r a q minus r plus b b a p minus q minus r b r minus p और प्लस c q minus c p minus q इज इक्वल टू 0। यही है ना r माइनस पी प्लस पी r माइनस पी पी माइनस पी। यस ये 0 दिखाना है। इसी टाइप का दो है, एक ये है और दूसरा इसी का क्वेश्चन है कि a माइनस बी इंटू आर a माइनस बी इंटू आर प्लस b माइनस सी पी b माइनस सी पी और प्लस c माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्रूफ करना है ना। चलो देखो देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये pth टर्म qth rth टर्म पता है हमको और ये abc, तो अभी तो हमको ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म कौन है a की वैल्यू उसकी टर्म और कॉमन डिफरेंस कौन है। a की वैल्यू कैसे है, a फर्स्ट टर्म नहीं है, उसकी वैल्यू ab की टर्म किसकी वैल्यू
ये केवल इतना ही दिया, ये प्रूफ करना है। कहाँ से निकालेगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, लेकिन अगर इसमें फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट टर्म हम A1 मान ले रहे हैं। A1 फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये दिया है तो ये दूसरा एक क्लियर करना है ना, तो फर्स्ट टर्म A1 मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। लेट A1 बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी भी दिया ABCD, D1 मान लेते हैं, या कैपिटल A कैपिटल D ऐसा माना जाएगा। कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए। जो भी AP दिया है ऑफ द AP, तो जो AP दिया है, इस AP का फर्स्ट टर्म A है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है, तब ये वैसे ये हाई स्कूल में था इस टर्म में, ये वाला था, ये वाला नहीं था। ये हाई स्कूल के इस टर्म में था ये वाला प्रूफ, और ये नहीं था, लेकिन चलो करवा देंगे। तो अब क्या लिखेंगे? पीएफ टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D। कैपिटल ए लिखिए। हाँ अभी ये तो फार्मूला लिखा। तो पीएफ टर्म में मतलब AP = फर्स्ट टर्म A प्लस P - 1 × कैपिटल D कॉमन डिफरेंस ऐसे, और ये दिया है A। ऐसे QF टर्म AQ A प्लस Q - 1 × D = B, यहाँ पे P है स्मॉल p, और ऐसे AR A प्लस R - 1 × D = C, ABC ये है। अब देखो क्या काम करना है हमको, देखो जैसा प्रूफ करना है ना उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है। हमको देखो क्या दिखाना है, Q - R, ये देखो Q - R, तो Q - R कहाँ से आएगा? यहाँ है Q, यहाँ है R। यदि हम इक्वेशन थर्ड में सेकंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो Q - R आ जाएगा। केवल इतना सोचो, बाकी सब कट जाएगा। तो चलो लिखो सेकंड माइनस थर्ड, देखो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा और Q - R बचेगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो आएगा Q - R × D। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, और यहाँ बचेगा B - C। बात समझ में आ? B - C। उसके बाद D का इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या कर देना? डिवाइड, तो आ जाएगा Q - R = B - C/D। ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ देखो Q - R कहाँ से आया? 2 और 3 को, अब हमको लाना है R - P। R - P किधर है? R - P, थर्ड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं थर्ड माइनस फर्स्ट। अब वो नहीं लिख रहे, आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आएगा R - P, और यहाँ क्या आएगा? C - A, और अपान में D तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना? P और Q, तो P इधर है, Q इधर है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे, A कैंसिल, P - Q, ये आएगा P - Q = A - B/D। तीनों आ गए। अब देखो उसके बाद क्या काम करना है, Q - R में A का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और इसमें B का, इसमें C का। तो चलो दोनों तरफ को मतलब इस पूरे इक्वेशन में A का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसमें पूरे में B का मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे इक्वेशन में C का, और C का मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि क्या है? ऐड है। चलो यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखो A का मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा AQ - R, और इसमें B का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा BR - P, और इसमें C का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा CP - Q। अब राइट हैंड साइड वाला देखो, यहाँ पे देखो A का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो A का मल्टीप्लाई करेंगे D, अच्छा D तो सब में कॉमन है ना, अपान में जो कॉमन है उसको D हम कॉमन कर लेते हैं, अपान D। अब चलो कॉमन करो, A का मल्टीप्लाई B - C में करोगे तो आएगा AB - AC। देखो A का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे AB - AC, अच्छा B का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा BC - BA। ये देखो B का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC - BA,
और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी प्लस में है और माइनस बी सी, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, ए सी माइनस में ए सी प्लस में, और बी सी प्लस में बी सी माइनस में, ए बी माइनस में ए बी प्लस में। यहाँ क्या बचा, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई 1/d में करेंगे जीरो, और यही प्रूफ करना है। अगला आराम से हो जाएगा, देखो कैसे, यहीं पे में दे दे रहा हूँ। ए माइनस बी है, इसमें डी का इधर ही रहने दो। अब ए माइनस बी में आर का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई, और बी माइनस सी कहाँ मिला था, यहाँ पे, इसमें पी का मल्टीप्लाई, और सी माइनस ए यहाँ पे मिला, इसमें क्यू का जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लो, हटाएं। यस, एग्जाम्पल नंबर 10 है, सो दैट सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। मतलब इसमें कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि m प्लस nth और m माइनस nth टर्म का जो सम आएगा वो जो आएगा ट्वाइस द टर्म्स ऑफ m। मतलब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है टू सो दैट, टू सो m प्लस nth टर्म, मतलब a m प्लस n एंड m माइनस nth टर्म a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। ये प्रूफ करना है, बात समझ में? ये क्या है, m प्लस nth टर्म a m माइनस nth टर्म a mth टर्म। तो इसमें कह रहा है कि सो दैट m प्लस सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म इज ट्वाइस द mth टर्म। तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ये nn काट दो ना, और मारने ऐसे हो जाएगा। ये nth mth टर्म्स हैं, हम जाना चाहिए क्या होगा। चलो देखो प्रूफ ऐसे नहीं किया जाता। देखो अब इसमें हमको ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस। मान लो लेट a एंड b बी द कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। लेट a एंड फैक्टर है कि छोटा है, हाँ छोटा है फैक्टर, स्मॉल है ही मानो। अब इसमें क्या लिखेंगे, a and d b first term and common difference of a। ठीक, ये दिया हुआ है। तो m प्लस n टर्म का क्या आएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a m माइनस n टर्म क्या आएगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और mth टर्म क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सब हमने निकाल लिया। हमको प्रूफ करना है इन दोनों का सम। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो इन दोनों का सम करो, फर्स्ट प्लस सेकंड। सर यहाँ पे दो लिखे हैं, क्या यहाँ पे दो लिखे हैं, am प्लस n प्लस am माइनस am वाला नहीं, ये लिखा नहीं है ऊपर ऊपर कहाँ ऊपर, ये वाला टर्म कहाँ ऐड करेंगे? अरे यार पहले ये तो देखो वो प्रूफ अच्छा, करना है ना। अच्छा। पहले जो है हाँ। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐड करेंगे तो आएगा a m प्लस n और प्लस a m माइनस n। ये आ जाएगा a प्लस a 2a और प्लस ये देखो यहाँ पे d कॉमन कर लो तो आएगा m प्लस n माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या होगा 2a प्लस, देखो n प्लस में है n माइनस में कैंसिल होगा, और m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 2 d। अब क्या काम करेंगे, 2 दोनों में कॉमन कर लेंगे, 2a प्लस 2 कॉमन करेंगे
तो आएगा m माइनस वन इंटू डी। यहाँ से भी 2 कॉमन कर लो, 2 यहाँ से भी कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अब ये बताओ ये क्या है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, mth टर्म है कि नहीं, हाँ। ये आ गया तो आ जाएगा 2am। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था इसमें। So that there is no AP which consists of only distinct prime number। मतलब कह रहा है कि कोई एपी नहीं बनेगा अगर केवल ओनली डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर्स होंगे तो उसमें कोई एपी नहीं बनेगा। तो प्राइम नंबर्स का एपी बनता ही नहीं है। ये देखो प्राइम, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन है, 2, 1 नहीं है प्राइम नंबर, 2 से होता है, 2, 3, 5, 7। तो पहली बात यही तो 7 के बाद कौन आता है, 11 आता है ना, ये देखो नहीं, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4। तो पहली बात कॉमन डिफरेंस बराबर है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो वही बात इसमें कहा था एग्जाम्पल नंबर 11 में कि शो करो कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जो होते हैं वो एपी में नहीं फॉर्म करेंगे या वो एपी फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक।